जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाया, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और तमाम सरदार पटेल और तमाम नेता जिन्होंने हमारे इस देश को आज़ाद कराया, उनका सपना था कि देश आज़ाद हो और फिर लोग खुद अपनी सरकारें चुने, एक अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र इस देश के अंदर पनपे। मगर कुछ वर्षों से हमने देखा कि लोकतंत्र जो है इसके अंदर कई तरीके की खामियां आती जा रही हैं। जैसे फूड चेन सुनते थे हम। फूड चेन बचपन में पढ़ाई जाती थी कि नीचे घास होती है, घास को ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को जो है मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है और चील मरने के बाद उसी मिट्टी में दोबारा दफन हो जाती है और फिर से घास जो है ये चलता है। और इस फूड साइकिल के अंदर अगर डीडीटी आ जाए तो पूरी फूड चेन के अंदर आ जाता है। अगर कोई भी कह सकते हैं किसी भी तरीके का जहर इस फूड चेन में आ जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन खराब हो जाती है। और हमारी ये जो प्रजातंत्र की चेन है इसकी शुरुआत छात्र राजनीति से होती है। छात्रों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं वो मुझे लगता है पहला मौका होता है छात्र का प्रजातंत्र, लोकतंत्र को सबसे पहले फर्स्ट हैंड देखना, क्योंकि तभी 17-18 साल के वो बच्चे होते हैं, कॉलेज में आते हैं और छात्र राजनीति से उनका दृष्टिकोण बनना शुरू होता है कि राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे लगता है विश्व की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक है। यहां पर जो छात्र संघ की राजनीति होती है वो पूरे देश का राजनीतिक दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं तय करती है। आज जो एक छात्र राजनीति है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति उदाहरण के तौर पे, इसमें धन बल का प्रयोग सबके सामने है। आज छात्र राजनीति के अंदर कोई साधारण घर का आम बच्चा नहीं सोच सकता कि मैं डूसू का चुनाव लड़ूं और मुझे कोई बड़ी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि डूसू का चुनाव लड़ने के लिए साहब आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। बता रहे थे बच्चे की 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां होती हैं और एक नहीं 20-20 गाड़ियां हो तो कहते हैं माहौल बनेगा, वरना माहौल ही नहीं बनेगा। चुनाव से पहले पूरे के पूरे पीवीआर बुक कराए जाते हैं, बच्चों को फिल्में दिखाई जाती हैं, बच्चों के लिए डिस्को कराए जाते हैं, बच्चा डिस्को करके आता है फिर अगले दिन वोट डालता है। तो हमने ये जो जहर है इसको अपनी जड़ों में से डालना शुरू कर दिया कि छात्र राजनीति में ही हमने एक 17 साल की बच्ची को सिखा दिया। वो बच्ची जब एक स्कूल से पढ़ के कॉलेज में पहुंची तो उस बच्ची को ये पता चल गया, वो भैया थे उस पार्टी के, उन्होंने हमें फला पिक्चर दिखाई पीवीआर में और अगले दिन हमने भैया की पार्टी को वोट दे दिया। आज ये राजनीति हो गई। तो भैया जब भैया की पिक्चर देख के अगले दिन उसको वोट दोगे तो बड़े होके सोने की चेन लेके वोट दोगे, जूता लेके वोट दोगे, साड़ी लेके वोट दोगे, 1100 रुपए लेके वोट दोगे। तो जड़ों से प्रजातंत्र को मजबूत करना है और हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी एक छोटी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं, युवती हैं, जिन्होंने छात्र संघ की राजनीति में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रखी और ये सब लोग इस संकल्प से आए हैं कि अब इसको साफ सुथरा किया जाए। तो इस साफ सुथरी छात्र संघ की राजनीति का आगाज आज हम लोग आपके बीच में कर रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से ये निवेदन रहेगी कि इसको आप अपने अखबार में, अपने टीवी में, डिजिटल में कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक शुरुआत है। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे चुनाव लड़ें उनका चुनाव भी हम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से करें, एक पारदर्शी तरीके से करें। हम लोग आज इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस डीयू के बच्चे बच्चियों से कि अगर आप कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं
और आपके पास पैसा नहीं है, आप एक साधारण परिवार से आते हैं, योग्यता है, तो उस योग्यता के आधार पे हम आपका आकलन करेंगे। अगर आप ठीक उम्मीदवार दिखेंगे तो आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग एसएप, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, आपको चुनाव लड़ाएगी। ये हम लोगों ने सोचा है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी योग्यताएं हमने रखी हैं। अगर आप कॉलेज का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तो आपको अपने कॉलेज के 10 छात्रों के रिकमेंडेशन लाने कि भाई 10 छात्र आपको प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ चुनाव लड़े। और अगर आप डूसू का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने 50 छात्रों की रिकमेंडेशन मांगी है कि वो 50 बच्चे उसको प्रस्तावित करें 5 अलग अलग कॉलेजों के, कि भाई ये बच्चा या बच्ची जो है चुनाव लड़े, ये हम प्रस्तावित करते हैं। इसकी आज से एप्लीकेशन हम खोल रहे हैं। 25 तारीख इसकी अंतिम तारीख है, अंतिम तिथि है 25 अगस्त। और उसके साथ हमने कहा है कि वो एक मिनट का अपना वीडियो बना के दे, जिसके अंदर वो अपनी वोट अपील करे, जिससे हमें आइडिया हो कि वो 1 मिनट के अंदर अगर हमें इंप्रेस कर सकता है तो वो छात्रों को भी इंप्रेस कर सकता है। तो ये हमारा एक आकलन हो जाएगा। और तीसरा हमने उसको कहा है कि 200 से 500 शब्दों के अंदर वो ये बताएं कि वो क्यों और कैसे चुनाव जीत सकते हैं, उनको क्यों लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, ये उनका तरीका है कि साहब वो इस तरह से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है, एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत है कि इसको हम शुरू करें। और छात्रों में आइडियलिज्म बहुत होता है, और वो आइडियलिज्म एक पीवीआर की पिक्चर देख के खत्म ना हो जाए, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे।